दरभंगा की शाही जामा मस्जिद में हुई अवामी बैठक। 14 साल के हिसाब किताब पर उठे सवाल। कमेटी हुई भंग। नई जिम्मेदारी किसे मिलेगी, अब सबसे बड़ा सवाल। दरभंगा शहर के टावर चौक स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर रविवार 13 तारीख को बाद नमाज जोहर एक आवाम की बैठक जो पूर्व निर्धारित था उसे आयोजित किया गया। मस्जिद की पुरानी कमेटी पर बीते 14 सालों से आम जनता को कई वित्तीय हिसाब न देने का आरोप लगा, जिसके चलते जनता के बीच काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली। बैठक की अध्यक्षता महबूब खान ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। महबूब खान ने आवाम की ओर से मस्जिद कमेटी से 20 से ज़्यादा सवाल पूछे, जिनका जवाब देते हुए कमेटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को पहले ही इन सभी सवालों का जवाब और पूरा हिसाब किताब सौंप दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आवाम ताउन करती है तो सवाल भी पूछने का काम आवाम का होता है। कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया कि यदि आवाम भी उस जानकारी को देखना चाहती है तो वह 1 महीने का और समय दे, उसके बाद वह 1-1 रुपए का हिसाब जनता के सामने रखने को तैयार है। हमने हर साल वक्फ बोर्ड को हिसाब दिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड की फीस भी जमा करके और लास्ट में हमने 13/1/2025 को हमने वक्फ बोर्ड की फीस जमा करके उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड जो है अवामी ये है वक्फ बोर्ड ने हमको सेक्रेटरी बनाया। वक्फ बोर्ड हमें अप्लाई करती है, हिसाब देती रहती है और हमसे जो है आपसे पूछा जाएगा इनको बोलने दीजिए अभी जो है और उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड हिसाब देगी। हर साल हम देते रहते हैं। किसी को अगर शिकायत है वक्फ बोर्ड में जाके शिकायत करो, वहाँ से सवाल है सेक्रेटरी साहब, आवाम पैसा देती है तो आवाम को हक भी है सवाल पूछने का, तो फिर वक्फ बोर्ड का हम जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड का जो हमसे आवाम आपको पैसा देती तो आवाम आपसे भी ना पूछेगी, हमसे पूछे तो हिसाब देगी। तो आप भी आवाम को जवाब दीजिए। हाँ, तो आवाम को जवाब दे हम क्या जवाब दिया आपने आवाम को? हर साल का जो हमारा हिसाब है, हर साल के हिसाब हम आवाम को दे रहे हैं। कब दीजिएगा? अब अभी जो दिया है, अब क्या कहा गया कि जुमले हमने दे दिया। हर साल को देते वहाँ, लेकिन हर ये कहा गया कि जुमले देने के लिए तो हमने जुमला है कि जो है दे दिया, मोटा मोटी हमने हिसाब दे दिया है। तारीख तय हुई है कि दोबारा से ये कहा गया कि महीना टू महीना साल जो है हिसाब देना है, तो हम जो है 10 मई का दिखा दिया है। 10 मई को अपने 12 साल का हिसाब दीजिएगा जब से आप सेक्रेटरी हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? गुलाम जिलानी। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। महबूब खान ने इस मौके पर खुलासा किया कि वर्तमान मस्जिद कमेटी अब अधिकृत नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आधिकारिक रूप में इस कमेटी को भंग कर दिया है। अब यह देखना अहम होगा कि बोर्ड नई कमेटी का गठन कब, कैसे और किन व्यक्तियों के साथ करता है। जनता की मांग है कि नई कमेटी में पारदर्शिता हो, जिम्मेदार और ईमानदार लोगों को स्थान दिया जाए और मस्जिद के तमाम मामलों में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब सबकी निगाहें वक्फ बोर्ड पर टिकी हुई हैं कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और किसे नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आज तो आवामी बैठक बुलाई गई थी, जिस तरीके से हमने जो है आप मीडिया भाइयों के भी माध्यम से हमने एक मैसेज दिया था कि आज आवामी मीटिंग फ्रेम में आ रहा है। तो आज आवामी मीटिंग की गई है और इससे एक चीज ये निकल के आई है कि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2012 में ये कमेटी की गठन हुई थी। जो आप ये आवेदन देख सकते हैं, बिहार वक्फ बोर्ड सुन्नी की जो है 2012 में ये कमेटी बन के आई थी और ये मात्र 2 साल के लिए बन के आई थी। हर 2 साल के बाद उस वक्त जो है कंटिन्यू कराया जाता है। यहाँ ये कमेटी के लोग ने इसको कंटिन्यू नहीं कराया और जबरन ये लोग इस मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी अपने पद पर विराजमान रहे।
आज की बैठक में क्या फैसला हुआ? आज के बैठक में इनसे सवालात किया गया कि आपकी कमेटी अगर 2011 में बनकर आई है, 2012 में अगर बनकर आई है तो क्या आपने रिन्यूअल कराया हर साल? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने नहीं कराया। हमको लाइफ टाइम के लिए बोर्ड ने ये सेक्रेटरी बनाया इस मस्जिद का। हिसाब किताब आज मिला आपको? हिसाब किताब कोई ढंग से नहीं मिला है। हमने उनसे हिसाब मांगा कि आप अगर हमको हिसाब देना चाहते हैं आवाम के बीच में, तो जिस डेट में आप बनकर आए हैं 2012 से बनकर आए हैं, तो एनुअल ईयर के हिसाब से हर सेशन ईयर का हिसाब आप बनाइए। अकाउंट में कितना पैसा आपने जमा किया और कितना खर्चा किया वो सारा दिखाइए। और आपने जो 15 दुकान है, बड़ी बड़ी भी दुकान है, एक एक दुकान 3500 स्क्वायर फुट की है जिसकी किराया 1800 मात्र है। ये सबसे बड़ा एक घोटाला है। और ये लोग जब कमेटी में बनकर आए तो किसी भी किराएदार का एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। सुनने को मिला है कि किराएदार का किराया भी बकाया, कितना बकाया बताया गया? हम इस पर नहीं कह सकते। आप जब कमेटी में आए तो आपने बकाया क्यों नहीं वसूला? ये आपकी गलती है। मैं दुकानदार को नहीं कहूंगा कि उस पर ब्लेम लगाऊंगा। पूर्व कमेटी ने क्या तारीख दिया है? पूरे हिसाब किताब का पूर्व कमेटी का ये हिसाब किताब का तारीख बता रहे कि मैं को हिसाब दूंगा, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड को हिसाब दूंगा। इन्होंने साल का कोई भी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में जो है एनुअल रिपोर्ट भी नहीं डाला है। अब आप क्या वक्फ बोर्ड के पास जा करके सारे तथ्यों को रखेंगे? सारे तत्वों को मैंने वक्फ बोर्ड के पास रखा। अब ये काम वक्फ बोर्ड को करना है कि आप अपनी जांच कमेटी बैठा लिए, सीओ के द्वारा जांच करिए कि ये कमेटी ने ऐसा क्यों किया। आपने क्या रिपोर्ट लिया? आपने क्या अखबार में दिया कि ये कमेटी रिन्यूअल नहीं करवा रही है? और आप इस तरीके से कमेटी को कंटिन्यू कैसे करके रखे हुए हैं? आप जबरन तरीके से जो है बैंक को संचालन कर रहे हैं। आपको कहीं से पावर नहीं है। इस मस्जिद का जो है आप कमेटी का सेक्रेटरी बनकर, सदर बनकर ये क्या कर रहे हैं? बड़ा गोलमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, सेविंग पता चला कितना सेविंग है, कितना बचत? सेविंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तो वक्फ बोर्ड की बात होती है कि जब वो जांच करेगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन जांच करेगी तब पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ घोटाला हुआ है। ये वक्फ नंबर 276 जामा मस्जिद में तो कमेटी अब नहीं बनेगी या यही कमेटी हिसाब करेगी? कमेटी नहीं तब तक नहीं बनेगी। ये सारे आवाम का बात है कि जब तक नहीं 14 सालों का हिसाब हो तब तक नहीं कमेटी की गठन नहीं होगा। मैं आप कैमरामैन और प्रेस मीडिया भाइयों के द्वारा यही एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि दरभंगा के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं वो अपने नेतृत्व में सामने में रखकर कमेटी का गठन करवाएंगे। और जब कमेटी का गठन होगा तो स्वयं बोर्ड को भी आना पड़ेगा नई कमेटी की गठन करने के लिए, तभी जाके कमेटी वैलिड होगा और सामने हिसाब आएगा। ये लोग अपने अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वक्फ करते हैं कि मस्जिद का फला बहबूद का काम हो और गरीब जो मुस्लिम है उनका भी भला हो, लेकिन ये लोग कमेटी में आके जबरन बनकर यहाँ पर जो 2012 से 15 तक ही वैलिड जबरन बनकर ये 12-13 साल में जो है इस तरीके से नाजायज तरीके से कमेटी के लोग बने रहे। हम तो यही प्रशासन से और जिला प्रशासन से और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे कि इसकी जो है जांच हो और सभी लोगों को क्या नाम करने वाले। मेरा नाम महबूब खान हुआ। इस बैठक के बाद चौंकाने वाले कई ऐसे खुलासा हुए जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहला खुलासा इस बात का हुआ कि कमेटी के द्वारा बताया गया कि इस मस्जिद के 15 ऐसे दुकान हैं जो किराए पे चल रहे हैं, जिसमें कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने 70 महीना तो किसी ने 80 महीना का किराया नहीं दिया है और वो किराया अभी भी बाकी है। मतलब मस्जिद का पैसा किराएदार अभी भी रखे हुआ है। किराया भी जानकर आप दंग रह जाएंगे। पता चला कि किसी किराएदार का किराया पिछले 12-13 साल से 1100 और 1200 रुपया है। यानी कि किराएदार 1100 और 1200 रुपया किराया देने की भी हालत में नहीं और पिछले 70 और 80 महीना से मस्जिद का किराया रखे हुए हैं। दूसरी बात ये कि आवाम की तरफ से जब पिछले 15 दिन पहले ये पोस्टर मस्जिद में लगा दिया गया था कि 13 अप्रैल को ये आवाम की बैठक होगी, तो पिछले 15 दिनों में जो कमेटी थी उसने हिसाब करके क्यों नहीं रखा। कमेटी के द्वारा फिर से 1 महीना हिसाब देने का जो वक्त मांगा गया है, इस वक्त मांगने को लेकर के कमेटी की ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब आने वाले 10 मई को हिसाब देने की तारीख तय की गई है। देखना यह है कि आगे क्या होता है।
बहरहाल इस पूरे विवाद से तो एक बात सामने आ गया कि एक 35 साल का नौजवान युवा महबूब खान ने जब हिम्मत किया तो आवाम जाग गई, और जब आवाम जाग गई तो 14 साल से न हिसाब देने वाली कमेटी को भी मजबूरन हिसाब देना पड़ा। आवाम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। दरभंगा ज़िला के तमाम लोगों से अपील है कि जो दर्शक हमारी इस खबरों को देख रहे हैं कि अगर आपके मोहल्ले और आपके गांव में भी इस तरह की कमेटी बनी हुई है और वह भी हिसाब देने से आनाकानी कर रही है, तो आप भी महबूब खान की तरह एक आम आवाम बनकर हक की आवाज़ उठाएं और मौजूदा कमेटी से हिसाब ज़रूर मांगे। साथ ही साथ एक अपील कि अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।